फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एडजेक्टिव के 7 रूल समझा दिए थे। ये सारे रूल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिए। आज मैं आपको यहाँ से 8th रूल से समझाऊंगी। ये है सम और एनी का केस। सम हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं और एनी हमेशा नेगेटिव में यूज़ होता है। जैसे कि सम में तो कुछ होता है ना, एनी हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव सम मनी टू ईट फ्रूट्स। ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि सम और यू लिखा गया है सम, तो एनी आएगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में एरर आएंगे, नेगेटिव सेंस दिया हुआ है, बोला एरर, तो एरर सम के साथ कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं जाएगा, हमेशा एनी ही जाएगा। सेकेंड है दे हैव इटन एनीथिंग राइट नाउ। हैव इटन, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा, तो नेगेटिव में हम एनीथिंग नहीं लगाएंगे, समथिंग यूज़ होगा। मतलब कि ये तो हमें बताना नहीं है क्या यूज़ होगा, एग्ज़ाम में तो बस एरर फाइंड करना है। जैसे कि ये ए पार्ट हो गया इतना, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया। एरर तो हमारा फिर किस में आएगा, बी पार्ट में, ऐसे एग्ज़ाम में आएगा। फिर जैसे कि आई हार्डली समवन इन दिल्ली। समवन पॉजिटिव में है और हार्डली जो वर्ड है वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे एनीवन। आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा सम और एनी का। देन हमारा 9th रूल है, ये कुछ वर्ड्स हैं सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, पीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल। इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। फॉर एग्जांपल, राम इज़ सीनियर देन लक्ष्मण। देन तो हमेशा हमारा वो कंपैरिजन में था ना, तो राम इज़ सीनियर, टू का प्रयोग होगा, टू प्रोनाउन का। टी इज़ प्रेफरेबल देन कॉफ़ी, कॉफ़ी यहाँ पे टू आएगा। ये हमारा नेक्स्ट रूल है 10th। ये जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शेफ, राउंड, एम्प्टी, परफेक्ट, यूनिक, लास्ट। इन शब्दों के साथ न तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगा और ना ही सुपरलेटिव होगा। ईआर का भी नहीं होगा, दा भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक। यूनिक तो अपने आप में ही यूनिक हो गया ना, उसके साथ हमें सुपरलेटिव डिग्री लगाने की क्या ज़रूरत है। यूनिक तो अपने आप में भी सुपरलेटिव है, तो मोस्ट की नीड नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ मोर एम्प्टी। एम्प्टी तो खाली ही होता है। अब ज़्यादा खाली, कम खाली, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मोर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल हमारा है फ्यू से रिलेटेड, फ्यू और लिटल। फ्यू में हमें कुछ मतलब कि फ्यू है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होगा। काउंटेबल जो काउंट हो सके, प्लूरल नाउन जिससे हमें एक से ज़्यादा की सेंस आ रही हो, ठीक है, एक से ज़्यादा नाउन, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन समझ गए। जैसे कि एग्जाम्पल में है स्टूडेंट्स, एक तो हो गया स्टूडेंट, ये हो गया सिंगुलर नाउन, ये हो गया प्लूरल नाउन, ये काउंट भी हो सकते हैं और प्लूरल नाउन भी है, तो ये हो गए काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो फ्यू हमेशा यूज़ होगा स्टूडेंट्स के साथ, मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। और जो लिटिल है वो यूज़ होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं वो काउंट तो होती नहीं है, ठीक है, तो इनके साथ यूज़ होगा लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि होप, काउंट थोड़ी कर सकते हैं होप को, लिटिल वाटर, ऐसे। अब जैसे कि आगे हम चलते हैं, आगे जो फ्यू है उसके भी 3 टाइप्स हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो फ्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ हो। नहीं, ये होगा हमेशा अगर सेंटेंस नेगेटिव की सेंस दे रहा हो तो यूज़ होगा फ्यू। सेंटेंस अगर पॉजिटिव की सेंस दे रहा हो तो अ फ्यू। और अगर हमें एक पार्ट में पॉजिटिव सेंस मिल रही है तो दूसरी में नेगेटिव, या कुछ ऐसा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो द फ्यू। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं बताती हूँ। द फ्यू का सीधा सा है, अगर आगे जाके हमें सेंटेंस में डैट मिल रहा है, ओल मिल रहा है, बट मिल रहा है,
बट, है ना। तो इस सिचुएशन में हम द फ्यू लगाएंगे। सेंटेंस मगर पॉजिटिव है तो सिंपल ही है, उसके अंदर तो डैड ऑल ऐसा कुछ नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस का तो हमें पता ही चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस से नेगेटिव सेंस आ रही है। ये जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ना, दीज आर स्टूडेंट्स इन द क्लास बट ऑल वाइज एंड ओबीडियंट, यहाँ पे एंड आना था। तो दीज आर बट और ऑल मिल रहा है आगे जाके, इसका मतलब यहाँ पे द फ्यू आएगा। दीज आर द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाइज और ओबीडियंट हैं। तो ये द फ्यू का एग्जाम्पल है। ऐसे ही फ्यू स्टूडेंट्स आर ओनली प्रेजेंट ड्यू टू संडे, ये ओनली सिर्फ, तो ये नेगेटिव की सेंस दे रहा है। देयर अ फ्यू पेन इन माई बैग नाउ, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो पता ही चल रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो अ फ्यू का यूज़ होगा। तो ये फ्यू के कुछ पार्ट हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू नेगेटिव सेंस, अ फ्यू पॉजिटिव, और द फ्यू होगा जब आगे जाके हमें बट, ऑल, डैट कहीं भी सेंटेंस में मिलता है तो वो द फ्यू का है। ऐसे ही सेम लिटल में है, लिटल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा, और फ्यू काउंटेबल। लिटल कम के लिए यूज़ होगा, अ लिटल कुछ के लिए, पॉजिटिव के लिए। और ये भी फ़र्क बस इतना है कि ये काउंटेबल में यूज़ होगा, ये अनकाउंटेबल में यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, देयर इज़ अ लिटिल होप ही कैन नॉट प्ले दिस गेम। अब नोट की सेंस आ रही है ना, नेगेटिव है सेंटेंस, तो सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा क्या यूज़ होगा, लिटिल यूज़ होगा, ठीक है। देयर इज़ द लिटिल वाटर इन द रिवर बट एंटायर वाटर इज़ फॉर पोटेबल। तो ये हमारा बट मिल रहा है, आगे जाके बट मिल रहा है तो द यूज़ हो जाएगा, द लिटिल। इधर आगे जाके बट मिल रहा था लेकिन काउंट में, जैसे कि इसमें वाटर आ गया ना, वर्ड का ही सारा खेल है। अब वर्ड है तो पता चल रहा है कि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है। अब वाटर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब वो लिटिल का एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। ये था कुछ रूल्स। ये तो नेक्स्ट रूल है हमारे 12वां रूल है, फर्दर और फादर में डिफरेंस। फर्दर तो है आगे चल के भविष्य में, ठीक है, फर्दर क्या होगा ये, और फादर है कुछ किलोमीटर की दूरी आगे जाके, ये उसमें है। ये थोड़ा कॉमन डिफरेंस था। थैंक यू। आज की ये भी ख़त्म होते हैं।